भाई की क्लास एज यूजुअल हमारे कंट्रोल के। अच्छा, पहले मैं एक तो ये तो आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमारे बाबा जो है वो ये नहीं कहते कि आप घर वालों को छोड़ दो, आप घर बार छोड़ दो या कुछ भी छोड़ो। बाबा हमारी बस स्टेज इतनी ऊपर उठाते हैं कि हम सबके बीच रहते हुए भी मीन्स कोई भी हमें दुखी ना कर सके, जो भी मुश्किल आए हम उसका सामना कर सकें डट के, और जो हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल के बाहर चली जाती है उसको हम काबू में कर सकें। ठीक है ना। तो बाबा हमारे सारे विकारों को भी खत्म करने की डिफरेंट ट्रिक्स बताते हैं और हमें ऊपर उठाते हैं। तो इससे ऊंचा ज्ञान और योग तो हो ही नहीं सकता। ऊपर से स्वयं परमात्मा की शक्तियां हमें मिलती है जिससे हम हर कार्य आराम से कर सकते हैं। तो दृढ़ता से जो लगा रहेगा उसकी सफलता तो निश्चित है, मतलब कामयाबी तो होगी ही। सरेंडर नहीं करना है, हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं। हमें बाबा ने चुना है, हम वो कोटि में कोई आत्मा है। ठीक है ना। तो करण भाई की डीप क्लासेस होती हैं बट बहुत अच्छी होती है। एक हिम्मत मिलती है, एक विश्वास मिलता है। जो सुन सकते हैं वो जरूर सुने, लिंक शेयर होते हैं, बाकी लोगों के लिए ऑडियो हेल्प करेगी। ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा डिफरेंट अभ्यास करण भाई सिखाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, मैं ऑडियो सबकी दूंगी क्योंकि कुछ लोग जो हैं जिनके पास सिर्फ इंटरनेट का पैकेज व्हाट्सएप का है, कुछ नहीं सुन सकते, तो सब फायदा ले सकें। मेरी कोशिश यही है, आपकी मर्जी, जो बाबा का अमृत है उसमें से आप जो चुगना चाहें सो चुग लें। ठीक है ना। और जो अमृत वेला के 3 लिंक शेयर होते हैं, एक आजकल नहीं हो रहा, बाकी 2 हो रहे हैं, उनमें से आप जो चाहें यूज करें। और नोम शाम के भी 2 होते हैं, 3 होते हैं, नोम शाम के 3 होते हैं, उसमें से आप जो चाहें यूज करें। ठीक है। बाकी बीच में क्लासेस होती हैं। अच्छा, वाणी से परे जाने की बाबा हमें कहते हैं कि उससे हमारी अलौकिकता, मतलब हम एक सेकंड में, जैसे हमारा माइंड बहुत ज्यादा टेंशन में है, ठीक है, तो हम क्या अभ्यास करेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा मस्तक से निकली, ऊपर सूक्ष्म वतन चली गई। मीन्स शुरू में आपको जरूर ये मुश्किल हो सकता है, बट जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको रियली फील होता है। सबसे बड़ी मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं फील कर सकती हूँ, मतलब कि जैसे हमारी सोल ऊपर जाती है। और इवन ये जो साइलेंस की प्रैक्टिसेस हैं, साइलेंस का डीप योग है, इससे हम माइंड पे डिफरेंट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन भी फील कर सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त है, मैंने सब ट्राई किए हैं बट दिस इज द बेस्ट। ठीक है, बाकी जो आपकी मर्जी। तो वाणी से परे जाने की प्रैक्टिस, मतलब फील करें आप मस्तक से निकल कर मैं आत्मा ऊपर सूक्ष्म वतन में, बिल्कुल साइलेंस। 1 मिनट प्रैक्टिस करें, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता करके आप डेफिनेटली उस स्टेज को पहुंचेंगे। जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हो या नहीं हो, हर कोई कर सकता है। बाबा हम सबको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है ना। तो वाणी से परे जाने की हमें प्रैक्टिस करनी है। कोई भी इशू, कोई भी झगड़ा होता है तो हम उसका चिंतन करते हैं, वो नहीं करना। वाणी से परे मैं आत्मा ऊपर सूक्ष्म, मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि आप सब काम काज छोड़ के बैठ जाओ, नहीं, काम करते हुए भी इवन हेडफोन लगा के आप क्लासेस सुन सकते हो, कुछ भी, बस चाह होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अव्यक्त स्थिति में रह के अव्यक्त को देख रहे हो। अच्छा, ये मुरली में था कि अव्यक्त बाप दादा जो हैं, अव्यक्त मतलब गुलजार दादी के तन में आए थे ना, ब्रह्मा बाबा की डेथ हुए 1 साल हो गया था, तब की मुरली है। तो ब्रह्मा बाबा भी तब अव्यक्त हो गए थे। तो बाबा कह रहे थे आप अव्यक्त स्थिति में रह के देख रहे हो या व्यक्त होके, मतलब हम खुद को इंसान समझ के, शरीर समझ के बाबा को देख रहे हैं, या खुद भी आत्मा समझ के सामने आत्मा ब्रह्मा बाबा को देख रहे हैं। ठीक है ना। तो इस दुनिया में जो है वो आवाज है, ठीक है, बट जो अव्यक्त वतन है और सूक्ष्म वतन है वहां आवाज नहीं होती। तो हमें प्रैक्टिस करनी है कि जितना हो सके, मतलब 1 मिनट आप फारिग हुए तो फौरन प्रैक्टिस की मैं आत्मा ऊपर सूक्ष्म वतन में, फिर साइलेंस, फिर आप वापस आए। इस तरह डिफरेंट बाबा ड्रिल्स बताते हैं कि हम बुद्धि को किस तरह व्यस्त रख सकें कि वो सिर्फ बाबा में लगी रहे। ठीक है।
एक सेकंड में आवाज में आना, एक सेकंड में परे होना, ठीक है ना। इससे हमें अंदर एक हिम्मत मिलती है, हम हर मुश्किल का आसानी से सामना कर सके हैं, ठीक है। तो एक तो दृढ़ निश्चय करना है, मुरली सुने तो भी अव्यक्त होके, मतलब मैं फरिश्ता सुन रहा हूँ, मैं ये शरीर नहीं सुन रहा। दूसरा, दिल में उतारनी है बाबा की एक एक बात, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो अव्यक्त स्थित होंगे उनके नैनों के इशारे से, ठीक है ना। मतलब जब हम जितनी ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम सिर्फ आंखों से सामने वाले को देख के उसके मन के भाव जान लेंगे, क्योंकि आजकल तो ये कंडीशन हो गई है कि हम मुंह से बोल के भी मीन्स उसके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जान पाते। तो फिर हमारी स्टेज ऐसी होगी कि हम सिर्फ उसकी आंखों को, नैनों को देख के उसके अंदर के भाव जो है वो जान लेंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना साइलेंस में पावर है। तो ऐसा समय आने वाला है अब, ठीक है ना। अब हम क्या कहते हैं, एकदम कैसे होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, कर लेंगे ना, नहीं, बाबा कहते हैं यूं नहीं होगा पुरुषार्थ। भाई जी कहते हैं मुझे करना ही है, यानी हम दृढ़ निश्चय करें, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। बाकी संस्कारों के अनुसार टाइम लगे अलग बात है, बट हमें माइंड को खाना क्या खिलाना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ठीक है ना। तो मन को अभी संदेश दो कि मुझे ये करना है, प्रैक्टिस, ये अभ्यास मुझे करना है, ठीक है ना। तो बाबा की श्रीमत पे ही चलना है, एक सेकंड में व्यक्त, एक सेकंड में अव्यक्त, ठीक है ना। ये अभ्यास मैं जरूर बढ़ाऊंगी। बाप दादा बिना सुनाए भी आप सभी के मन के भावों को, संकल्प को जान लेते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा और बाबा, ठीक है, कंबाइंड, तो वो हमारे मन के सारे संकल्प बगैर कहे जान लेते हैं ना। तो ऐसे ही हम जान सकेंगे। अंतर्मुखता मतलब अपने अंदर, अपने आप को अंदर चर्निंग करो ज्ञान की, कितना मुझ में फायदा हुआ, वो सब। दुनिया का जो पर चिंतन करते हैं वो अब हमें नहीं करना, ठीक है ना। हम स्पेशल महान आत्माएं हैं। दुनिया की व्यर्थ बातों का प्रभाव हम पे नहीं पड़ सकता, कोई चाहे कुछ भी कहे। हमारी स्टेज इतनी ऊंची हो कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मन अव्यक्त में हो तो व्यक्त की फ्रीक्वेंसी पहुंच नहीं हो सकती, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था ना, शिवानी दीदी ने कहा कि हम अगर बाबा से कनेक्टेड होंगे तो सामने कोई कुछ भी कहेगा तो हमें अफेक्ट नहीं होगा। तो हम जब अव्यक्त स्थिति मतलब फरिश्ता स्थिति में होंगे तो सामने जो है उसकी स्थिति तो डाउन होगी ना, उसकी वाइब्रेशंस, तो वो हम पे अफेक्ट नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो रूह रूह से बातें कर रही है, ठीक है ना। अंतर्मुक्त अव्यक्त स्थिति के अभ्यासों को दुनिया की व्यर्थ बातें नहीं प्रभाव डालती, ये समझ आ गया, ठीक है। तो मैं अव्यक्त में हूँ तो व्यक्त की फ्रीक्वेंसी मुझ पर नहीं पहुंच सकती। फिर क्या है, हम रूह रूह के थ्रू मीन सोल सोल के थ्रू बात कर सकेगी। जैसे मुख से वर्णन करने से एक दो के भाव जानते हो, ठीक है ना। अब जैसे मुंह से बोलने पे हम दूसरे के भाव जानते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन अच्छा है या नहीं, आजकल तो वो भी नहीं पता चलता, इतनी हमारी आत्मा कमजोर हो गई है। तो वो फिर जान सकेंगे सिर्फ देखने से, ठीक है ना। मुख से बोलते हैं तो वो दिल तक नहीं पहुंचती, हमें बाबा की मुरली दिल तक पहुंचानी है, एक एक बात अंदर धारण करनी है। हाँ बाबा मैं करूंगा, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। दूसरों को क्लियर हो तो दूसरों को भाव जान सकेंगे। मन बुद्धि डिस्टर्ब्ड होगा तो एक दो के संकल्प भाव जान नहीं सकेंगे, ठीक है ना। अगर हम लाइन, जैसे फोन की लाइन भी क्लियर नहीं होती तो आवाज नहीं समझ आती ना, इसी तरह अगर हम बुद्धि हमारी बिल्कुल क्लियर होगी दुनिया की बातों से तो हम सामने के भाव जान सकेंगे, ठीक है ना। लाइन क्लियर ना हुई तो अपने संकल्प हमारे बुद्धि के मिक्स हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना। फिर हमें वो पावर नहीं आएगा, तो कोई विघन हमें उसमें नहीं लाना। हमारी बुद्धि जो है वो बिल्कुल क्लियर रखनी है, अटूट अटल अथक, ठीक है। कभी
तोड़े ना टूटे, मन को कोई हिला न सके, कभी थकावट भारीपन ना हो हमारी बुद्धि में। बिल्कुल बाबा कहते हैं हल्के फरिश्ते स्वरूप बन जाओ, बुद्धि की लाइन क्लियर हो, स्थिति स्मृति क्या होगी, मतलब हमारी स्थिति हमेशा ऊंची होगी, हमारी बुद्धि बिल्कुल क्लियर होगी। दूसरी बात, जितनी हमारी बुद्धि क्लियर होगी तो हमें फ्यूचर का भी पता चल जाएगा। जितना हमें पास्ट का पता चलता है ना, पहले क्या क्या हुआ, उतना हमें फ्यूचर का भी पता चल जाएगा कि कब क्या होना है। तो दिव्य बुद्धि जिसे कहते हैं ना तीसरा नेत्र, वो खुल जाएगा। ठीक है ना, देखना भी नहीं पड़ेगा, हमें खुद ही दिखाई दे देगा कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे पास्ट वैसे हमारे लिए फ्यूचर होगा। जैसे साइंटिस्ट नहीं दूर टेलीस्कोप वगैरह से देख लेते हैं इस तरह, या जैसे टीवी पे हम कहीं का दूर का दृश्य नजदीक देख लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारी बुद्धि वो टीवी की तरह हो जाएगी, एंटीना। मन के भाव जान सकेंगे हम। ठीक है, मेहनत नहीं लगेगी। तो ये हमारी अंतिम स्थिति हमारी होनी है। ठीक है ना, कि हम किसी को भी परख सकेंगे। जैसे सूरज अपने प्रकाश में आता है, जब फुल प्रकाश में आता है तो हर चीज क्लियर दिखाई देती है ना, अंधकार बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो हमारे अंदर का अंधकार खत्म हो जाएगा। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य जो बाबा है ना, उनमें अटूट संबंध होगा हमारा। हर बात हमें क्लियर देखने में आएगी, माया का अंधकार हट जाएगा, मन बुद्धि पवित्र हो जाएंगे। मन में बस क्या कहना है, बाबा बैठा है। दूसरों के मन के भाव अव्यक्त महसूस करना है तो मन बुद्धि को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है ना, बच्चों ने पूछा कि आप वतन में क्या करते हो, मीन्स ब्रह्मा बाबा, तो उन्होंने कहा कि अव्यक्त सहयोग की सर्विस करते हैं, मतलब वहां रहते हुए भी वो सर्विस ही कर रहे हैं। सर्विस की स्पीड वहाँ पे बहुत तेज है। सूक्ष्म लोक में बैठने का अभ्यास हमें बढ़ाना है। जैसे शरीर लेने छोड़ने का अभ्यास है, वैसे जो है वो सोल को ऊपर अशरीरी और शरीरी बनाना है। जब चाहो शरीर, जब चाहो सोल, ऐसा अनुभव होगा कि स्थूल चोला अलग में। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें बिल्कुल बॉडी और आत्मा बिल्कुल अलग अलग महसूस होंगे। ठीक है ना, ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे होगा, वाइब्रेशंस भी उससे होगी। ठीक है ना, तो साइलेंस में बैठ के हमें प्रैक्टिस करनी है। जरूरी नहीं है बैठ के काम करते हुए भी, या आप ये कर सकते हैं कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, या बाबा कार्य करवा रहे हैं, या ये कि कुछ भी, मीन्स इस तरह प्रैक्टिस हम कर सकते हैं जो भी बाबा बता रहे हैं। ठीक है ना, या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मेरे मस्तक से शांति की वाइब्रेशंस निकल रही हैं। तो जितना हम फील करेंगे काम करते करते, जरूरी नहीं है आप बैठ जाओ। ठीक है ना, इसीलिए इसे कहते हैं ना कर्म योग, मतलब हर काम करते हुए हम उससे कनेक्ट हो सकें। हर भारीपन खत्म करना है, बिल्कुल हल्का होना है, अशरीर का अनुभव होगा तो हमें करना ही है। बाबा कहते हैं जो लास्ट आए हैं उन्हें फास्ट जाना है, मतलब कितने लोग आ चुके हैं, हम तो एंड में आ रहे हैं ना, तो हमें इतनी स्पीड बढ़ानी है, अपनी मेहनत बढ़ानी है, क्लीन बुद्धि करनी है। दुनिया की बातों का चिंतन हमें नहीं करना, हम साधारण आत्माएं नहीं हैं। खुद को परिवर्तन करना है, अभ्यास करना है एकांत में। रोज सोचो कितना किया, अब कितनी आगे बढ़ना है। ठीक है ना, कितनी हमारी मन की लाइन क्लियर हुई है। ठीक है ना, बुद्धि हमारी भटकनी नहीं है। मन बुद्धि मेरा बाबा को मैंने दे दिया, अब मुझे इसमें कोई थॉट नहीं लाना। ठीक है, ओम शांति। आई होप सबको क्लियर हुआ हो। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आस्क। थैंक यू।